वेब3 की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आज आप सोच रहे होंगे कि प्रणव नहीं दिख रहा है और आज काशिफ सर ही बैठे हैं। तो आज का जो शो है, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट एक रिपोर्ट आई थी, तो हमने आज के शो में ये सोचा है कि इस रिपोर्ट को कवर करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा जो रिपोर्ट्स के अंदर जो मिलता है, रिपोर्ट से हमें एक डायरेक्शन पता लगती है। तो एनएफटीज़ के ऊपर इतनी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आई है कि जो एनएफटीज़ का जो पहला क्वार्टर गया है, जो जनवरी, फरवरी, मार्च गया है, उस क्वार्टर के अंदर क्या हैपनिंग्स हुई हैं और एनएफटी किस डायरेक्शन में जा रही है। और एनएफटीज के अंदर अगर आपको सीख रहे हो, क्योंकि हम एनएफटीज के ऊपर ऑलरेडी एक इतनी सीरीज कर रहे हैं। एनएफटी है क्या, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ कि आपकी पूरी एनएफटी की जो सीरीज है, उसके अंदर करीब हम 4 चैप्टर कर चुके हैं कि इंट्रोडक्शन टू एनएफटीज की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, इंडस्ट्री एनएफटी को बाय करने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे राइट एनएफटी को बाय करना चाहिए। ऑलरेडी उसमें 4 चैप्टर कवर हो चुके हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है वो है पूरी रिपोर्ट, एनएफटी की जो रिपोर्ट है क्वार्टर 1 2022 के एनएफटी की इंडस्ट्री में क्या हलचल है, कौन सी एनएफटी सेल हो रही है, कौन सी एनएफटी कम सेल हो रही है, एनएफटी की मार्केट क्या ग्रो हो रही है, कम ग्रो हो रही है, क्या प्राइमरी सेल्स कितनी हो रही है, सेकेंडरी सेल्स कितनी हो रही है, क्या कलेक्टेबल ज्यादा बिक रहा है या यूटिलिटी एनएफटी ज्यादा बिक रही है या मेटावर्स से रिलेटेड एनएफटी ज्यादा बिक रही है। अगर आप ये सारी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, बिकॉज जितनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज आप गेन करोगे उतना ही ज्यादा आप सक्सेसफुल होगे इस स्पेस के अंदर। तो शुरू करते हैं, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसके बाद लेट्स डू इट। सो ये आप देख रहे होगे एनएफटी मार्केट क्वार्टरली रिपोर्ट क्वार्टर 1 2022, नॉन फंजिबल डॉट कॉम जो है उनकी ये रिपोर्ट है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। मैं डायरेक्टली, इन्होंने यहाँ तो शुरुआत में एनएफटी क्या है उससे रिलेटेड चीजें, मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिपोर्ट के ना, जो आपको वाकई पता होने चाहिए, मैं उन पे आपको लेके चलता हूँ। तो 15 नंबर पे चलते हैं। तो क्वार्टर 1 2022 ये कहता है कि अगर क्वार्टर 4 के कंपैरिजन देखा जाए, क्वार्टर 4 क्या है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2021। तो 2021 का जो क्वार्टर है, और हम जनवरी फरवरी मार्च जो 2022 का जो क्वार्टर है उससे अगर कंपेयर करें, तो वॉल्यूम ऑफ एनएफटीज है रीजन, तो 16 बिलियन यूएस डॉलर का वॉल्यूम है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम ऑफ यूएसडी ट्रेडेड अगर हम देखें, तो 5% का डिप है। अगर हम नंबर ऑफ सेल्स में देखें तो 46% का डिप है। मतलब अगर मैं लास्ट क्वार्टर को देखूं 2021 के और इस करंट क्वार्टर को देखूं तो 46% का डिप है। बायर्स में डिप आया या बायर्स में ग्रोथ आई है? तो बायर्स की भी बात करें तो 30% का डिप है। मतलब अब जो बायर्स है, लास्ट ईयर का जो लास्ट क्वार्टर है, क्वार्टर 4 2021 में और 2022 से कंपेयर करें, 30% का डिप है। सेलर्स में 16% का डिप है। एक्टिव वॉलेट्स में तो इस टाइम पीरियड के अंदर ये एक्टिव वॉलेट का मतलब ये है कि एक टाइम फ्रेम के अंदर कितने वॉलेट्स ने एटलीस्ट बाय या सेल किया एनएफटी को। तो जो वॉलेट्स एक्टिव है, तो उन वॉलेट्स के अंदर अगर हम देखा जाए तो 26% का डिप है, तो एक्टिव वॉलेट्स भी कम हुए। टोटल प्रॉफिट अगर हम देखा जाए तो 3% का डिप है। रीसेल के अंदर जो जो प्रॉफिट बनाया लोगों ने, वो उसके अंदर 3% का डिप है। और टोटल लॉस ड्यूरिंग रीसेल, जो लॉस है उसके अंदर लॉस बढ़ा है, तो 50% का इंक्रीज है। अगर लास्ट क्वार्टर में अगर ये था तो 50% का जो है वो इंक्रीज है लॉस के अंदर। एवरेज ओनरशिप डेज, तो पहले 25 दिन था, इस क्वार्टर 1 2022 के अंदर 54% का इंक्रीज है। मतलब 25 दिन पहले लोगों ने होल्ड किया किसी भी एनएफटी को एवरेज, और अब जो है वो 40 डेज पे हो गया है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ग्रोथ है। और एवरेज प्राइस, अगर एनएफटी की एवरेज प्राइस 2021 के लास्ट क्वार्टर में अगर 587 रुपीज थी, $587 थी, वो बढ़ के अब 80% का इंक्रीज है। एवरेज प्राइस में $1000 की एनएफटी होगी। ये नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको ना एनएफटी इंडस्ट्री की डायरेक्शन का पता लग रहा है कि अच्छा किस डायरेक्शन में इंडस्ट्री जो है वो जा रही है, राइट। तो अगर यहाँ पे फिर अगेन हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो एनएफटी का जो इंटरेस्ट है, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, राइट। तो गूगल ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू गूगल ट्रेंड, सर्च वॉल्यूम्स अराउंड द टॉपिक ऑफ नॉन फंजिबल टोकन्स increased significantly throughout 2021, reaching its peak between January 16 to 24 January 2022. Since then, search volume around the topic continues to decline and appears to be stabilizing. ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि जो इंटरेस्ट है एनएफटीज के अराउंड, वो पीक किया
2022 में 18th जनवरी के आसपास, और उसके बाद आप देखो कि कंसिस्टेंट डिक्लाइन है। तो एनएफटीज के अंदर जो रिसर्च है, जो सर्च करते हैं ना गूगल पे, गूगल ट्रेंड ये बोल रहा है कंटिन्यूस डिक्लाइन है। कौन सी वो कंट्रीज हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, जहां पे लोग सबसे ज्यादा एनएफटीज के बारे में सर्च कर रहे हैं, और कौन सी वो इंडस्ट इन कंट्रीज है जहां पे कम है। तो आप देख सकते हो नंबर वन पे, टू पे, थ्री पे सिंगापुर, हांगकांग, चाइना, ताइवान, यहाँ पे इंटरेस्ट का स्कोर है कि कितना इंटरेस्ट है। यूएई टॉप 7 में है। टॉप 10 में ऑस्ट्रेलिया, लेबनान, लेबनान जहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, तो लेबनान भी है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो 12वें नंबर पे, इंडिया का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। 20वें नंबर पे पोर्चुगल है, जहाँ पे लोग एनएफटीज के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। प्रॉब्ली इंडिया के अंदर रेगुलेशन और एजुकेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसकी वजह से ये डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अगर हम परफॉर्मेंस सेगमेंट की बात करें, तो ये अलग-अलग तरीके की एनएफटीज होती है, जैसे यूटिलिटी एनएफटीज होती हैं, मेटावर्स एनएफटीज होती हैं, गेमिंग, कलेक्टिबल आर्ट। तो अगर हम एक्टिव वॉलेट्स की बात करें, तो सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉलेट्स गेमिंग के अंदर है, और दूसरे नंबर पे कलेक्टिबल्स है। कलेक्टिबल्स में जैसे आपका बोर्ड ऐप यॉट हो गया, आपके अज़ूकी हो गया, आपकी ये जो एनएफटीज होती है, कूल कैट्स हो गई, ठीक है? ये एनएफटीज जो होती हैं, इनको कलेक्टिबल्स कहते हैं। और यूटिलिटी, मेटावर्स, आर्ट, एक्टिव वॉलेट सबसे ज़्यादा गेमिंग और कलेक्टिबल में है। और अगर हम सेल्स वॉल्यूम की बात करें, तो वो भी गेमिंग और कलेक्टिबल्स में है। तीसरे नंबर पे नंबर आता है यूटिलिटी एनएफटीज का। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें कि वॉल्यूम ऑफ डॉलर्स ट्रेडेड, तो वो बोर्ड ऐप यॉट, क्रिप्टो पंक, कूल कैट, इन जो कलेक्टिबल सेगमेंट है उसमें देखिए आप, सबसे ज्यादा शेयर है उसका। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कलेक्टिबल्स विद मोर देन हाफ अ मिलियन एक्टिव वॉलेट्स एंड अ ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ मोर देन 6 बिलियन यूएस डॉलर कलेक्टिबल्स के अंदर, द गेमिंग सेगमेंट मेंटेन इट्स पोजीशन एज अ सेगमेंट विद द हाईएस्ट सेल्स वॉल्यूम, राइट? तो क्योंकि ये आर्ट के अंदर अगर हम देखें, द क्रिप्टो आर्ट सेगमेंट रैंक्ड सेकंड इन वॉल्यूम्स ऑफ डॉलर्स ट्रेडेड विद 673 मिलियन। मेटावर्स, डिस्पाइट द हाइप अराउंड द मेटावर्स, दिस सेगमेंट रिमेन्स रिलेटिवली स्मॉल in comparison to the scale of rest of the NFTs, with a total of 53,000 sales for 365 million traded, right? The price of a plot of metaverse remains high, relatively high. जो plots है उनका प्राइस relatively high रहा है metaverses में। Utility remains the third segment in regards to active wallets, right? और अब इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ये इतना लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल्स। तो टोटल सेल्स के अंदर जो सब प्राइमरी सेल्स है वो इतना है, और सेकेंडरी सेल्स जो है वो इतना है। तो राइट, सेकेंडरी मार्केट के अंदर, तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो सेल्स है वो अ, जो है वो ज्यादा है, और जो प्राइमरी मार्केट है उसके अंदर सेल्स का जो शेयर है वो कम है। सो द सेकेंडरी मार्केट रिप्रेजेंट्स ऑलमोस्ट 90% ऑफ प्राइमरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट का मतलब ये होता है, प्राइमरी होता है कि मतलब जिस जैसे जब जो एनएफटीज है जब मिंट होती है, जब उसका प्राइस पहली बार, जब वो मिंटिंग प्राइस होती है, और जो सेकेंडरी मार्केट होती है वो होती है कि जब आप बाइंग एंड रीसेल, जब वो मार्केट के अंदर चीज आ जाती है। तो जैसे आईपीओ होता है ना, वो प्राइमरी मार्केट हो गई कि आईपीओ के प्राइस पे आपने चीज ली, और जब वो ट्रेड हो रहा होता है एक एक्सचेंज के ऊपर, तो वो सेकेंडरी मार्केट हो जाती है। तो सेकेंडरी मार्केट के ऊपर 90% जो वैल्यू जो सेकेंडरी मार्केट रिप्रेजेंट 90% ऑफ द वैल्यू इन सर्कुलेशन फॉर अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द सेल्स वॉल्यूम, राइट? तो 2021 के अंदर 47% ऑफ द ट्रांजैक्शन था, और 82% ऑफ द वैल्यू ट्रेडेड। तो ये बड़ा है, मतलब लास्ट क्वार्टर में 82% था, इस बार 90% है। अगर अगर हम बात करें यहाँ पे, और अगर हम आगे जाए, तो एवरेज प्राइस ऑफ एनएफटीज, तो एवरेज प्राइस ऑफ एनएफटीज जो है, अगर हम देखें, तो द trend during the first quarter of 2022 confirms last year observation. The price of NFTs is increasingly decorrelated from the price of cryptocurrencies. मतलब ये बता रहा है कि एनएफटीज की जो प्राइस है वो इथेरियम की प्राइस से या क्रिप्टो की जो ओवरऑल मार्केट है उससे कोरिलेटेड नहीं है। तो एनएफटी की मार्केट अलग चल रही है, और आप ये देख सकते हो यहाँ बिल्कुल कोरिलेशन नहीं है यहाँ पे। और एनएफटीज की मार्केट के अंदर आप देखो कि जब यहाँ पे डिप आ रहा था, तो ये कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रही थी और स्टेबल थी। तो हाईली ये बिल्कुल भी कोरिलेटेड नहीं है। एनएफटीज आर नो लॉन्गर
a subset dependent upon the health of Bitcoin and Ethereum. तो जैसे बिटकॉइन और इथेरियम स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट है, एनएफटीज जो है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं, उनकी अपनी मार्केट है, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, राइट? सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्टिव वॉलेट के अंदर डिप आया है, after a major rebound in early 2000, the overall volume of active wallet in the NFT industry continues to shrink. NFT एक्टिव वॉलेट्स का मतलब ये होता है कि जो वॉलेट एटलीस्ट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एटलीस्ट एक एनएफटी को बाय या सेल कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सप्लाई एंड लिक्विडिटी आफ्टर अ मेजर रिबाउंड इन अर्ली 2000, द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ एक्टिव वॉलेट्स इन हैज कंटिन्यूड टू श्रिंक। अगर हम देखें तो यहाँ पे लिक्विडिटी किस में है, अगर हम देखें तो सभी में लिक्विडिटी इंक्रीज हुई है, सबसे ज्यादा कलेक्टिबल्स में है। एनएफटी सप्लाई इंक्रीज कंसिडरेबली इन द लास्ट क्वार्टर अप टू इतना, ठीक है। तो the segment experiencing the strongest slowdown is gaming, falling from 22% to 5%, right? And there is with an increase of around 10% on average, the maximum still being in the right. तो collectible segment के अंदर 15% की ग्रोथ है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर हम बात करें, right, that's it. So this is again a very important information that global performance of NFT trading, profit and loss, right? And ये बेसिकली प्रॉफिट है। तो हाँ, द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स, अभी तक के जो मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स हैं वो बोर्ड ऐप यॉट है, नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे कलेक्टिबल्स के अंदर अज़ूकी है। तो यहाँ पे आपका एवरेज प्रॉफिट एट एट रीसेल आ रहा है। एवरेज प्रॉफिट एट रीसेल इज़ $53,445। कलेक्टिबल्स के अंदर अज़ूकी के अंदर $13,000 का, आर्ट के अंदर $25,000, कलेक्टिबल्स में इतना। तो यहाँ पे आप रेट ऑफ रीसेल एट प्रॉफिट, एवरेज ओनरशिप ड्यूरेशन, ये सारे यहाँ पे डेट। तो उस हिसाब से अगर हम रैंकिंग करें तो बोर्ड एपियॉट, अजूकी, डूडल्स, हैपेमाइन, सैंडबॉक्स, एनएफटी वर्ल्ड्स, तो ये यहाँ पे आपकी रैंकिंग दी हुई है कि कौन सी एनएफटी सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रही। और द मोस्ट प्रॉफिटेबल सेल ऑफ द क्वार्टर, तो जनवरी से लेके मार्च में सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है वो क्रिप्टो पंक ने कमाया, जिसके अंदर आप देख सकते हो बाइंग प्राइस $1684 थी, और जरा रीसेल प्राइस देख के दिमाग खराब हो जाता है। पंक दोबारा से तीसरे नंबर पे है, उसके अंदर देखिए एप, बोर्ड एपियॉट और अजूकी, ऑब्वियसली ये जो टॉप के कलेक्टिबल्स हैं तो इनमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि डेज ऑफ परचेज सबसे ज्यादा ये 1678 दिन इसने होल्ड किया, इसने 99 दिन, 321 दिन, सबसे कम 75 दिन अजूकी, मतलब $1258 की ली, और 14,22,605 $1.4 मिलियन यूएस डॉलर की बेच दी। तो आप सच समझ सकते हैं कि कितना प्रॉफिट कमाया। खैर, आई डोंट वांट टू इवन लुक एट दिस नंबर। सो इससे ये पता लगता है कि ओवरऑल जो एनएफटी की जो रिपोर्ट्स है, आपको मैं लिंक इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको पता लगा कि एनएफटी इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, एनएफटी के अंदर मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, एक्टिव वॉलेट इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, प्राइमरी सेल इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ओवरऑल एनएफटी की मार्केट किस तरीके से इवॉल्व हो रही है। आई एम श्योर कि आपको ये रिपोर्ट बहुत पसंद आई होगी, और अगर ये पसंद आई है तो प्लीज लाइक करेगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। ऐसी रिपोर्ट्स आप चाहते हैं बार-बार लाना, क्योंकि रिपोर्ट्स आपको बहुत पसंद आ रही है, हमने पहले भी कमेंट किया था, और भी ऐसी डेलॉयट की अगली रिपोर्ट मैं लेके आऊँगा डीफाई के ऊपर। अगर वो आप देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो तो कमेंट करिए कि हाँ, आपको डेलॉयट की डीफाई की रिपोर्ट देखनी है। फिर आपको मैं और भी बहुत सारी रिपोर्ट है, बिटकॉइन की पर्टिकुलरली रिपोर्ट्स है, और इंडस्ट्री की बहुत बड़ी रिपोर्ट है। सिटी बैंक ने बोला है कि मेटावर्स $13 ट्रिलियन यूएस डॉलर का होने वाला है, तो वो भी रिपोर्ट मैं आपको जल्दी ही शेयर करने वाला हूँ। So with this thought, thank you very much, and please do share this video on Twitter and on with your peer group, with your friends and in your WhatsApp group. So with this thought, thank you very much, and don't forget to comment कि क्या आपको ऐसी रिपोर्ट्स आगे भी देखनी है कि नहीं। Thank you very much.